12 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार ईरान और इसराइल के बीच युद्ध रुका जरूर, लेकिन सीज फायर की घोषणा कब हुई और उसका उल्लंघन कब होने लगा, पता ही नहीं चला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले के बाद से ही दावा कर रहे थे कि ईरान और इसराइल सीज फायर को तैयार हो गए। लेकिन इसकी पुष्टि होते होते ट्रंप को कम से कम 10 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी पड़ गई। उसके बाद भी इसराइल ने तो युद्ध विराम की पुष्टि की, लेकिन ईरान की तरफ से वही जवाब एक बार फिर दोहराया गया कि ईरान तभी जवाबी हमले करेगा जब इसराइल और अमेरिका की तरफ से हमले होंगे। कथित युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही इसराइली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने दावा किया कि ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलें दागी हैं, जिससे वहां के उत्तरी हिस्से में सायरन बजने लगे हैं। दावा है कि यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम यानी सीज फायर लागू होने के कुछ घंटों बाद हुई है। इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज ने कहा है कि सेना को इसका बलपूर्वक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि अगले 24 घंटे में युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इस इसराइल ईरान संघर्ष को 12 दिवसीय युद्ध का नाम भी दिया। ईरान और इसराइल की तारीफ की, शांति की कामना की और न जाने क्या क्या कहा। लेकिन 13 जून से शुरू हुए इस युद्ध में अमेरिका स्पष्ट रूप से इसराइल के ही साथ खड़ा रहा। यही नहीं, उसने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमले करते हुए सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन अमेरिका के जवाब में ईरान ने भी जब मध्य पूर्व में उसके सैन्य अड्डों को निशाना बनाया, यानी कतर के दोहा और इराक में सैन्य ठिकानों पर जोरदार मिसाइल हमले किए, तो अमेरिका को साफ लग गया कि ईरान सिर्फ इसराइल को ही निशाना नहीं बनाएगा बल्कि अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने सीज फायर का बम फोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यह बम भी ईरान को झुकाने में वैसे ही नाकाम रहा जैसे ईरान के परमाणु ठिकाने पर अमेरिकी हमले। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के सीज फायर के दावे के बाद स्पष्ट कर दिया कि अभी तक किसी भी तरह का संघर्ष विराम या सैन्य कार्रवाई रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस्राएली हुकूमत ईरानी समय के मुताबिक सुबह 4 बजे तक ईरान के खिलाफ अपनी गैर कानूनी जंग रोक देती है, तो हमारा जवाबी हमला जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। अब्बास अरागची ने साफ तौर पर कहा कि उनकी तरफ से सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला बाद में लिया जाएगा। यहां सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने में कोई जल्दबाजी की, या फिर ईरान की ताकत को नज़रअंदाज किया, कमतर करके आंका, या फिर वो इसराइल को दिखाना चाहते थे कि उसके साथ खड़े हैं। जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप अपने विजन, मिशन और परिणाम में असफल साबित हुए। शनिवार रात को ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी हितों पर ईरान के किसी भी हमले का अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना और भी ठिकानों पर हमला कर सकती है। लेकिन जब 24 घंटे के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, तो दुनिया एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की ओर देखने लगी कि अब तो और भी भीषण हमला होगा ईरान पर। लेकिन ये क्या, ट्रंप तो कुछ समय तक खामोश रहने के बाद सीज फायर की बात करने लगे। हाँ, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह जरूर लिखा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर हुए अमेरिका के हमलों का आधिकारिक रूप से काफ़ी कमज़ोर जवाब दिया। हमें इसकी उम्मीद थी और हमने इसे बहुत प्रभावी ढंग से रोका। लेकिन आगे उन्होंने जो कहा उसने स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप इस झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे या फिर बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है और अब ईरान शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। हालांकि ये उस देश के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती थी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझता हो, बिना वजह किसी देश के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देता हो, खतरनाक अंजाम भुगतने की बार बार चेतावनी देता हो। लेकिन वही देश पलटवार होते ही नुकसान कम होने की बात करते गम भुलाने की कोशिश करने लगा। यही नहीं, पलटवार करने की बजाय हमले से बचने की कोशिश करने लगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जनवरी 2020 को याद करिए, 5 साल पहले, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने बगदाद में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के नेता कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। इसके बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागीं, जिसमें 100 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। इस भीषण हमले को झेलने के बावजूद अमेरिका ने लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की और संयम बरता।
ईरान ने फिर वही प्रतिक्रिया दी कि वो हमले का जवाब देगा, अपनी तरफ से आक्रमण नहीं करेगा। इस बार भी ईरान ने वही किया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर उतनी ही मिसाइलें दागी जितने बम अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए थे। यानी वो सिर्फ ये संदेश देना चाहता था कि हम जवाब बराबरी का देंगे। ईरान ने यही बात इसराइल के लिए भी कही। इसराइल ने सुबह 4 बजे तक ईरान पर जमकर बमबारी की और ईरान ने भी ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया। इसराइल के बेरशोबा शहर में एक इमारत पर मिसाइलें गिरने में कई लोगों की जान चली गई। ईरान ने इस इमारत की तस्वीर पोस्ट करते हुए फिर दोहराया कि युद्ध इसराइल ने शुरू किया और ख़त्म हमने किया। वही बात जो ईरान के विदेश मंत्री लगातार कह रहे थे।